काफर काफर काफर। नाज़रीन, आप देख रहे हैं 9 न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल। हमारे देखने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ। मैं आज एक ऑडियो आपको सुनाऊंगा। मैं तो वीडियो मगर आपको ऑडियो सुनाएंगे, कुछ पिक्चर भी दिखाएंगे। कुफर का फतवा आप देखते हैं, जो भी उठता दूसरे को काफर कहना शुरू कर देता है और अपनी उसकी क्या औकात होती है। आज देखते हैं ये उलमा इस चीज का जवाब दे सकते हैं। ये हिंदुस्तान से हमें वीडियो मिली है, सोशल मीडिया से, सुनते हैं। डॉक्टर अब्दुल सलाम थे जी, उन पे कुफर क्यों लग गया फतवा? इसलिए कि वो मुसलमान अपने आप को कहता था। अब इस्लामी नाम के मुसलमान नहीं है। अगर वो ऐसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करता है या उससे मलून या अब्दुल सलाम, अगर रसूलुल्लाह की शान में कोई गुस्ताखी करता है तो ये आप समझते डॉक्टर अब्दुल सलाम ने रसूलुल्लाह के खिलाफ गुस्ताखी की है? उन पे कुफर का फतवा लगा? देखिए, कुफ्र का फतवा मैं समझता हूँ सर सैयद अहमद खां पे भी लगा, ये जवाब है। अल्लामा इकबाल पे भी लगा। नहीं, मैं अब्दुल सलाम की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर उसने वहां के एटॉमिक रिसर्च पे काम किया, लेकिन जब यही डॉक्टर अब्दुल सलाम को फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला तो उस पे मौलवियों ने खट फतवे लगा दिए कि ये मुसलमान है ही नहीं, ये काफिर है। सिर्फ एक कसूर था कि वो अहमदिया मुस्लिम था, कुफर का फतवा लगाया गया और उसको पाकिस्तान भागना पड़ा। और कहां उसे अमन नसीब हुआ? उसी यूरोप में जहां पे हजारों के हिसाब से नोबेल प्राइज विनर्स हैं। जो दुनिया में नोबेल प्राइज यहूदियों में को 5000 हैं और मुसलमानों में 1, और जिसको मिला फिजिक्स का नोबेल प्राइज उसमें फतवा लग गया कुफर का। तो ये क्यों लगा? नहीं, इसलिए कि वो अहमदी थे। आप जो है ना सारे के सारे टॉपिक्स मिक्स करेंगे अगर आप ये सिर्फ और सिर्फ काफिर और फतवा और लगाने वालों पे मैं अब्दुल सलाम की बात कर रहा हूँ कि एक शख्स को उस पर कुफर का इल्जाम लगाया। किसी एक हिंदुस्तान के आलिम दीन ने ये नहीं कहा कि ये काफिर नहीं है। देखिए, बात मैं आपको बता दूं अब्दुल सलाम की, अगर कुफ्र का फतवा किस चीज पर लगता है पहले तो आपको ये समझना होगा। काफिर कहते हैं किसको? अहमदिया काफिर हुए फिर ले। देखिए, सबसे बड़ा थॉट जो है अलग अलग है। आप जवाब दीजिए। मेरा एक सेकेंड, मेरा सवाल इस वक्त सिर्फ ये है, अहमदिया काफिर हैं या नहीं है? इस्माइली काफिर हैं या नहीं है? दाऊदी बोरा हैं या नहीं है? मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आलिम दीन से पूछ रहा हूँ। और वो इस पे खामोश रहते हैं। 1953 के अंदर हजारों अहमदियों को मुसलमानों ने मारा जो हिंदुस्तान से लाहौर गए थे पार्टीशन के बाद। और जब जस्टिस मुनीर कमीशन रिपोर्ट ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के कुछ 400-500 आलिम दीन को बुलाया तो उनमें से 2 ऐसे नहीं थे जिन्होंने कहा कि मुसलमान की डेफिनेशन क्या है। बाज़ाब्ता तौर पे इस बात को बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है कि वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत का वादा नहीं करता है, खत्म नबूवत को नहीं मानता है, यकीनन वो कुफ्र पर है। तो और अहमदी क्यों नहीं कहते कि अहमदी काफिर है? सुने, आप उसको कंप्लीटली सुन लें। अगर इसी चीज को पूछना अगर आप चाहते हैं तो उन अरबिस्तान के लोगों से पूछे जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दायरे में हरमैन शरीफैन के अंदर में जिनको एंट्री दी है, जहां पर कुफ्र काफिरों को एंट्री नहीं। अरे नहीं है सर, मैं 10 साल रह के क्या बात कर रहे हैं? जिसके कोई अहमदी सर, आप देखिए मेरी बात। आप करें आप अहमदी और मुफ्ती साहब मुफ्ती साहब नहीं पहुंचते मुफ्ती साहब नहीं अलाउड है सर। नो, बिल्कुल ऐसा मिलता। मैं अगर आपको आप गोल मोल देखिए, मुफ्ती साहब गोल मोल नहीं, मुफ्ती साहब गोल मोल बात कर रहे हैं। बिल्कुल आपने हिम्मत की कहने की कि अहमदिया सिर्फ अहमदी की बात क्यों कर रहे हैं आप? हिंदुस्तान के लोग बात करेंगे ना, हिंदुस्तान में तजाद क्यों पैदा करना चाह रहे हैं? मैं आपसे पूछूं, तजाद मुसलमान को कह रहे काफिर और आप कह रहे हैं मुसलमान को काफिर कह रहे हैं? मुसलमान को काफिर कह नहीं सकता। काफिर का डिफिनेशन मैंने आपको कहते हैं काफिर ना। अहमदिया काफिर है या नहीं है? आपने अभी कहा कि नबूवत का इनकार कुफ्र है। अहमदिया को काफिर नहीं कह सकते, किसी और को काफिर नहीं कह सकते। नबूवत कह भी दिया और नहीं भी कहा। देखिए, इसकी बात है वो सामने पेश कर दूंगा। नहीं, आप कौसर साहब, मोहम्मद कौसर साहब, आप तो अहमदिया जमात से हैं। आप मुझे बताइए कि आपको काफिर क्यों कहा जाता है और क्यों ना कहा जाए? आपका ये जो प्रोग्राम है पिछले 2-3 हफ्तों से मैं देख रहा हूँ। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप बाद ऐसे मौजू उठाते हैं जिस पे आपके अफकार, उलमा के अफकार सुनने को मिलते हैं। कुफ्र, जब आप अरबी में कुफ्र कहते हैं, इसम फाइल है उसका काफिर, इसके उर्दू में सीधे साधे माने इनकार करने वाला। काफिर कोई इंसान किसी दूसरे को कह नहीं सकता।
ये मेरा हक है, मैं इसको तस्लीम करता हूँ या नहीं करता। ला इकराह फिर दीन, दीन के मामले में जबर नहीं है कि मैंने माना है, नहीं माना, मैंने इनकार कर दिया। अच्छा नाज़रीन, ये प्रोग्राम मैंने सोशल मीडिया से लिया, तस्वीरें आप देख रहे हैं, सवाल कुछ पूछा जाता है, जवाब कुछ दिया जाता है। ये हिंदुस्तान के उलमा है और आपके इल्म में होगा कि पाकिस्तान के उलमा भी जो हिंदुस्तान के उलमा के साथ राब्ते में है, कोशिश करते हैं कि वहाँ के लोगों को भी जो फितना फसाद पाकिस्तान में उससे आगाह करते रहे, जो काम ये करते हैं, ताकि वहाँ पे भी ये इस तरह के काम हो। अब खुल के वहाँ पे मौलवी साहब इसलिए नहीं कह रहे कि पाकिस्तान में तो आप कहते हैं जनाब ये मुसलमान रियासत है, हिंदुस्तान में एक मुसलमान रियासत नहीं है, ये भी फर्क पड़ रहा है यहाँ पे। वरना अगर ये पाकिस्तान में होते तो इनकी बातें और होती। वहां पे ये डर रहे हैं, ये बात करते कि अगर ये मुसलमानों के खिलाफ, जिस तरह एमजीपी मुसलमान है, वहां की गवर्नमेंट ने भी डिक्लेयर किया हुआ है। ये अगर गवर्नमेंट की बात करें, वैसे तो कोई किसी को काफिर कह नहीं सकता, हर बंदे का जाती मसला है मजहब। अगर कोई कह रहा है मैं मुसलमान है तो दूसरे को काफिर कहने का कोई हक भी नहीं। मैं एक बात वैसे कर रहा हूं आपके साथ, वहां पे गवर्नमेंट जो है वो मुसलमानों की नहीं है, और वहां पे ये लोग ये बात करते भी डरते हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि जो लोग कादियान को जानते हैं और वहां आते जाते हैं, वो देखते हैं कि इस्लाम तो वहां पे सबसे ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है, और दूसरे मुसलमानों की जब हालत देखते हैं तो वहां उनको कमजोरियां नजर आती हैं। तो ये चीजें भी बड़ी अहमियत रखती हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। अब मैंने कई दफा बताया, जैसे ये डॉक्टर साहब की बात कर रहे हैं, डॉक्टर अब्दुल सलाम की, तो डॉक्टर अब्दुल सलाम को ये कह रहे जनाब काफिर है। डॉक्टर अब्दुल सलाम कह रहे कि मैंने जो भी सीखा कुरान से सीखा। कहने वाला जो है उसको इस चीज का इल्म ही नहीं है, क्योंकि उसके पास खुद इल्म नहीं है इन चीजों का, इस्लाम के बारे में। किसी को आप जबरदस्ती अगर मुसलमान नहीं कर सकते, जबरदस्ती काफिर भी नहीं कर सकते। नाज़रीन, ये उलमा जो हैं, इनकी जो जिस तरह उन्होंने बताया, मैंने इस पे कई प्रोग्राम भी किए, कई दोस्तों ने भी हमारे साथ प्रोग्राम किए कि किसी को मुसलमान का मतलब ही पता नहीं है कि क्या मतलब है मुसलमान का। जिस तरह 400 उलमा भी इकट्ठे कर ले, किसी के पास जवाब नहीं होगा। और ये चीजें जब कमजोर इनको कर देती है तो फिर ये लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। जब इनके पास जवाबात नहीं होते कहीं पे भी, तो वहां जाके फिर फितना फसाद शुरू हो जाता है। लोग जब इनसे पूछते हैं कि खत्म नबूवत का मतलब क्या है, इनके ज़हन में है जनाब के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत बिल्कुल ही खत्म होगी। फिर खुद ही ये कहते हैं कि मसीह ने आना भी है, फिर खुद ही ये कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है। इनको खुद पता नहीं है कि ये क्या कहना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। जो सवाल ये करते हैं, जब इनसे दूसरा जवाब पूछा जाए फिर उसका जवाब नहीं है। जो सवाल इनके ज़हन में है, पता नहीं वो किस तरह ये एक दूसरे मौलवी, अच्छा खुद कोई रिसर्च नहीं करता, बड़े मौलवी ने छोटे को बता दिया आप ये कह देना, बस आज आके खत्म नबूवत में ले आना बात, उसके बाद देखी जाएगी। मैंने कई प्रोग्राम किए, तो जब उनसे उलमा से सामने पूछा गया किसी महफिल में कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वाकई जिंदा आसमान बैठे हैं, तो वो कहते आओ अकेले में बताते हैं आपको। अब जिस बंदे के पास जवाब हो, जिसके पास इसका पता हो, जवाब तो तभी होगा जब पता होगा, जब पता ही ना हो तो फिर कहां से बताएगा। तो इन चीजों ने ये नहीं कि मौलवियों ने कोशिश की, मौलवियों ने कोशिश की जिस तरह बांग्लादेश इंडोनेशिया में एमडीओ के हालात खराब किए, हिंदुस्तान में भी, मगर वहां पे बदकिस्मती ये कि मुसलमान पहले ही काफी मुश्किलात का शिकार है। आए दिन आपके इल्म में होगा कि जो सलूक मुसलमानों के साथ होता है वो फिर वहां पे खुल के ये बात नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ाहिर फिर हिंदू सवाल उठाएंगे कि आप तो जो मुसलमान हैं उनको मुसलमान नहीं मान रहे, तो फिर क्या जवाब ये देंगे। तो वहां पे फिर ये सियासी तौर पे कोई जवाब नहीं देते, कभी इधर का कभी उधर का, कभी ये कभी वो, इस तरह के जवाब देते हैं। मकबूल जवाब इनके पास नहीं होता। और पाकिस्तान में भी यही इन्होंने तरीकाकार अपनाया हुआ। बांग्लादेश में भी इसी तरह मसाजिद हैं,
अहमदी हैं उनको आए दिन कोई ना कोई तकलीफ दी जाती है। मगर बांग्लादेश में थोड़ा सा अब आहिस्ता आहिस्ता मेरा ज़ाती ख्याल है कि हालात तब्दील हो रहे हैं। वहाँ के कवानीन ऐसे उन्होंने बना दिए हैं, जिस तरह कोई भी मुजरम है, चाहे वो कितना बड़ा भी मौलवी है, कोई भी है, उसको सजा दे देती है, जिससे खौफ पैदा हुआ है। इससे शायद बेहतर हालात हो जाए, क्योंकि जो बांग्लादेश की सोच है वो मेरा ख्याल है कि वही सोच है कि मजहब को और आहिस्ता आहिस्ता ये जो जमहूरियत जिसको हम कहते हैं उसको अलहदा कर दिया जाए और ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि कोई इससे मुतासर ना हो। मगर हालात ठीक नहीं अभी, लेकिन ये वक्त लगेगा। पाकिस्तान से मेरा ज़ाती ख्याल है कि बांग्लादेश में शायद बेहतर हालात ठीक हो जाए। और एक और मैं आपको बात बता दूं, ये मेरा ज़ाती ख्याल है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं। हिंदुस्तान में आपको ये भी इल्म होना चाहिए कि जब भी वहां पे कोई कादियान जाते हैं, वहां पे एक्टर भी गए हैं, बड़े बड़े लोग भी जाते हैं, वो जब देखते हैं कि ये तो बड़े पुरअमन लोग हैं, तो उनके सामने फिर ये जो अपने आप को कहते हैं कि हम इस्लाम के ठेकेदार हैं, वो ये कहने की जरूरत भी नहीं है कि हम जनाब अब वो उन कादियान में जो लोग रहते हैं अहमदी, उनको काफिर कहेंगे, तो ये कहेंगे जनाब ये क्या बात हुई। वहां इनको जवाब मिलने का खतरा होता है, पाकिस्तान में कोई जवाब देने वाला नहीं है, ये भी फर्क है। और ये चीजें जो पाकिस्तान में आप देखते हैं कि मजहब के नाम पे जिस तरह मुल्क को कहाँ ले गए ये लोग, हर चीज में खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। वो सूबाई असम्बली भी पंजाब की आजकल ताजदार खत्म नबूवत, जिनके ऊपर चोरी डकैती, जिनके ऊपर वो इल्जामात है, वो भी ताजदार खत्म नबूवत। आपने देखा होगा कि यहाँ सियासी तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाता है। वो जो क्या नाम था, कैप्टन सफदर, जिसको खुद इस्लाम का इल्म नहीं है, जो खुद जिसका अल्लाह ही मालिक है, वो भी इसी पे पार्लियामेंट में भी नारे लिखवा दिए थे उसने, क्योंकि ये एक सियासी नारा बन चुका है, मजहबी नारा नहीं ये रहा। जहां पे ये लोग फायदा उठाना चाहते हैं, जहां पे ये सोचते हैं कि हमें फायदा होगा, वहां पे उसको इस्तेमाल करेंगे। जहां पे देखेंगे कि ये पीछे जा रहे हैं, कोई लोग इनकी बात नहीं सुनता, कोई इनको घास नहीं डालता, जिसको आप साफ लफ्जों में कहेंगे, तो वहां पे फिर ताजदार खत्म नबूवत का एक नारा इस्तेमाल किया जाएगा और उससे लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाएगी। अब मैं कई दफा आपको बता चुका हूं कि हिंदुस्तान का जो सहाफी है वो ये सवाल जब पूछता है तो इनके पास जवाब नहीं है। पाकिस्तान का सहाफी ये भी सवाल नहीं पूछ सकता, क्योंकि कोई बात आप मुंह से निकाल दें। ये आजकल वो नासिर मदनी के खिलाफ हुए हैं, आपको मैंने मेरा हाथ बताया भी है, दिखाई भी उनकी ऑडियो कि नासिर मदनी ने एक दफा कह दिया कि रबुए के लोग हमारे जलसे में आए। हालांकि कोई आता नहीं किसी के, मेरा ख्याल है कि इतनी जल्दी रबुए के लोग किसी के जलसे में नहीं जाते, अपने जलसे में वो जो होते हैं वहां पे जाते हैं। जो मेरा जाती ख्याल है, जो अक्सरियत है उनकी मैं बात कर रहा हूं। मेरा नहीं ख्याल कोई इस तरह के उलमा के जलसे में जाके अपना वक्त जाया करता हो, ना तो वहां कुछ सीखने को चीज मिलती है, फिर ना वहां पे ऐसा कोई माहौल होता है कि आप जाके तो समझें कि मैं दीन सीखने जा रहा हूँ। मैंने कई दफा बताया कि ये उलमा पैसे भी ले लेते हैं और दीन भी नहीं सिखाते, और दीन के पैसे भी ले लेते। तिजारत है ना, जिसने भी करनी है। जिस तरह दूसरी चीजों में मिलावट है, आप देखते हैं कोई चीज भी खरीदने जाते हैं तो मिलावट होती है, इस तरह दीन में मिलावट इन लोगों ने कर दी, पैसे लेके भी नहीं सिखाएंगे आपको। तो ये दिन ब दिन हालात जो हैं ये खराब होते जा रहे हैं। मगर यहां फर्क पड़ा आके कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ये फर्क है कि वहां आप बॉर्डर के उस तरफ चले जाए, आप दूसरी तरफ आ जाएं, यूरोप आ जाएं, कहीं पे भी आ जाएं, तो वहां पे आप जो अहमदी है वो मुसलमान ही है। पाकिस्तान में भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं और ऑर्डिनेंस बनाते रहे, जो मर्जी करते रहे, उससे मेरा हाल ठीक है। जो हकूक अहमदियों के वो अदा नहीं किए जा रहे, गवर्नमेंट अदा करने में नाकाम है, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम है, उनकी जो जायदाद है, उनकी जान माल आए दिन कोई ना कोई आपने देखा होगा किसी ने कब्जा कर लिया, वहां पे भी फिर अब लड़ाई आम हो रही है, किसी बात से झगड़ा हो जाता है, आम चीजें हैं ये, तो इंसान दुनिया में आए हुए हैं, कोई ना कोई इख्तलाफ हो जाता है। वहां पे भी मजहबी रंग दे के तो उन पे केस दर्ज अहमदियों पे करा के तो 295 सीट डाल दो, ये डाल दो, गवाह मिल गए, पकड़ो पकड़ो। ये इस्लाम की खिदमत हो रही है, अपनी तरह से बड़ा मार का मार रहे।
मगर इसका इस्लाम से कोई तल्लक नहीं है। आप झूठे मुकदमा बनाएं, आप झूठे केस करें, आप झूठ पे जो मर्जी करते रहे, मगर इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। और आपको किसी को कोई हक भी नहीं है कि आप किसी को काफर के, किसी को कि आप मुसलमान नहीं है, किसी की जायदाद पे कब्जा कर ले, किसी को शहीद कर दे। कल ही अभी मैनचेस्टर में भी एक पाकिस्तान से अहमदी की वो मैयत आई, मकसूद साहब की, उनकी तदफीन थी, परसों जनाजा था मैनचेस्टर में। तो यहाँ देखे, अगर वो यहाँ होते तो मेरा ख्याल को मजहबी तौर पे या वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी। इसका मतलब फिर यूरोप में लोग महफूज हैं। तो ये चीजें सोचने वाली है। अगर डॉक्टर अब्दुल सलाम ने देखा कि वहां पे उनको इज्जत नहीं दी गई पाकिस्तान में और कदर नहीं की, आप नोबेल प्राइज किसी और मुल्क के बंदे को मिलता, तो उन्होंने जनाब उनको सर पे बिठा लेना था और उनको कह रहा था जनाब आप तो हमारे मुल्क की इज्जत है, आपने तो वो कारनामा किया। मगर ये बदबख्ती समझे कि वहां उलमा ने इन चीजों पे गौर नहीं किया, उल्टा फतवे निकालने शुरू कर दिए कि ये मुसलमान ने ये देखा ही नहीं कि उन्होंने इल्म कहां से हासिल किया। और यही वजह कि आज हमारे ममालिक पीछे रह गए। और आज भी आप वो देख ले कि कोई आपको ऐसे साइंसदान नहीं मिलेंगे जो यूरोपियन, अमेरिका या दूसरे तरक्की याफ्ता मालिक में मिलेंगे। जो भी चीज आजाद होगी, हमारा ज्यादा से ज्यादा वो 2 नंबर काम के साथ आप अपनी मशहूरी करने के लिए सोशल मीडिया पे इसने ये पानी से गाड़ी चला ली, इसने ये मुंह से आग निकालता है, ये तरबूज लेके सर पे भागता है, ये जनाब अली, बस इस तरह की आपको वो बातें बताएंगे। बहुत जनाब ये इसमें पाकिस्तानी कौम में बड़ी दिमाग है, बड़े ज़हन है। अब एक बंदा तरबूज सर पे रख के भाग रहा है, उससे सोशल मीडिया पे यार और कोई भाग नहीं सकता, बेवकूफ हो। अब मुझे बताओ इससे फायदा क्या हुआ? तरबूज लेके वो भागा, फायदा क्या हुआ? सोच रहे ये मोटरसाइकिल पे ये 18 बच्चे बिठा लिए, अच्छा क्या जी, कौम को इसका क्या फायदा? ये मौत के कुएं में जी ये खतून ने गाड़ी चला दी, कौम को कोई फायदा? तो ये चीजें दिमागी तौर पे, क्योंकि सोच छोटी और पैर, वो कहते हैं पैर में मोच और छोटी सोच तरक्की नहीं करने देती। तो ये तब्दील करनी चाहिए, हमें अपने आप को चेंज करना चाहिए। आपने देखा होगा जो पानी में गाड़ी जिसने पानी से चलाई थी वो बाद में मिला ही नहीं, सब फ्रॉड, ड्रामा, 2 नंबर तरीके के साथ। असली बंदा जब डॉक्टर अब्दुल सलाम जैसा नोबेल प्राइज, तो वो इनको कहाँ हजम होगा? क्योंकि जेल में फ्रॉड, 2 नंबर तरीके के साथ लोगों को बेवकूफ बनाना और अपनी बल्ले बल्ले करवाना, बल्ले बल्ले करवाने का बड़ा शौक है। और ये चीजें काफी तकलीफ दे। नाज़रीन, प्रोग्राम का आज भी वक्त खत्म हो गया। जुड़े रहे 9 न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल के साथ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में।